सालों से फेफड़ों में चिपका हुआ कफ मक्खन की तरह पिघल जाता है अगर आप आज की बताए हुए मेरे ये 3 छोटे छोटे से काम करते हैं। कफ की समस्या जब भी मौसम बदलता है बहुत आम है। तो अगर आपको ये समस्या रहती है और आप चाहते हैं कि फेफड़ों में फंसा हुआ कफ शरीर से बाहर निकले और हमारी ये समस्या दूर हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम बदलते ही कफ की समस्या होना बहुत आम है। साल भर में एक बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी मौसम बदले, चाहे बरसात से सर्दी आए, सर्दी से गर्मी आए, गर्मी से बरसात आए, जब भी मौसम बदलता है या फिर थोड़ा भी ठंडा गर्म खा ले, तुरंत अगर आपको कफ बन जाता है, इसका मतलब आपके फेफड़े कमजोर हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। ऐसे में ये 3 छोटे छोटे से काम आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके लंग्स को मजबूत बनाते हैं, फेफड़ों से कफ को निकालने में मदद करते हैं। पहला जो छोटा सा काम है, एक नुस्खा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अंजीर लेना है। अंजीर बहुत आसानी से ज्यादातर किचन में अवेलेबल रहता है। आपको थोड़ा पुदीना लेना है, उसकी पत्तियों को सुखा करके इस्तेमाल करना है। तो पुदीने की 3 ग्राम सूखी पत्तियां आपको लेनी है, साथ में एक अंजीर लेना है। अंजीर के साथ इन पत्तियों को चबा चबा करके खाना है। भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद या सुबह खाली पेट, जब आपको समय मिले ले सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसे खाने के और चबाने के 1 घंटे तक आपको ना पानी पीना है और ना ही किसी चीज को खाना है, यानी कि कुछ समय तक अपने मुंह को और पेट को ब्रेक देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये आपके कफ को पिघलाने में मदद करेगा, आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगा अगर आप इस वीडियो को लगातार 21 दिनों तक करते हैं। हालांकि 21 दिनों में तो बहुत लोगों को बहुत हद तक फेफड़ों में मजबूती मिल जाती है, पर अगर आपको शुरुआती दौर पर इस तरह की समस्या हो रही है, पिछले 3-4 दिनों से कफ की समस्या है, तो ऐसे में 3 से 4 दिन में ही इससे काफी लाभ मिल जाते हैं। अगला छोटा सा नुस्खा है, वो है आपको बेलगिरी लेनी है। सूखी बेलगिरी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरी जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है वंशलोचन। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। अगली जो चीज है वो है काली मिर्च। अब इन तीनों को समान मात्रा में आपको लेना है। इसमें थोड़ी सी आपको आगे वाली मिश्री भी मिला लेनी है। अब इन सब मिश्रण का 1 चम्मच आपको डेली चाट चाट करके खाना है। दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। आधे घंटे तक पानी ना पिए और कुछ चीज ना खाएं, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। लगातार 21 दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़ों में फंसा हुआ कफ भी शरीर से बाहर निकलने लगता है। या तो वो निकलेगा आपको फ्रेश होते समय मल के द्वारा, या फिर कई बार कफ जो है गर्दन के थ्रू, यानी कि जैसे हम थूकते हैं उसके थ्रू भी बाहर निकल जाता है। लास्ट वाला जो छोटा सा काम है और ये नुस्खा है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर फेफड़ों से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। दमा, अस्थमा, बार बार खांसी होना, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, कमजोर इम्यूनिटी, बार बार कफ का बनना, या फिर गले में भारीपन, गले में दर्द, इस तरह की समस्या, इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर कीजिएगा, आपको काफी लाभ मिलते हैं। पहली जो चीज आपको लेकर के आनी है वो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आपको मिल जाएगी, जिसे कचूर कहते हैं। कचूर बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा। दूसरी जो चीज आपको लेनी है वो है पित्त पापड़ा। ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी शेयर किया है। इसका सेवन करने से पुराने कफ को भी दूर करने में मदद मिलती है और हड्डियों का बुखार भी दूर होता है। अगली जो चीज है वो है सूंठ, जिसे सूखा अदरक कहते हैं, वो इस्तेमाल करनी है। इससे अगली चीज है देवदारू। देवदारू एक सूखी लकड़ी होती है जो कि आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। अगला है आपको रासना के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। ये भी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। इससे अगली जो चीज है वो है नागर मोथा, और अगली चीज है कुटकी आपको लेनी है। ये सब आपको कितनी कितनी मात्रा में लेना है मैं आपको बताऊंगी। अगली चीज है कटेरी आपको लेनी है, और इससे अगली चीज है आपको चिरायता लेना है। इन सब को आपको 3-3 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इन सबको 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर के कूट करके दरदरा सा इसका पाउडर बना करके किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें से सिर्फ 3 ग्राम आपको लेना है एक बार के डोज के लिए, और 1 गिलास पानी के साथ आपको अच्छे से उबाल लेना है। जब ये उबलते उबलते आधा रह जाए, छान करके इसका सेवन रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट या खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आप तीनों में से किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार 11 दिनों तक इसका प्रयोग करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है, फेफड़ों में जमा चिपका हुआ कफ बाहर निकलने लगता है। आपके जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिक्कतें हैं या पुराना बुखार आपको परेशान कर रहा है, कमजोर इम्यूनिटी है, इनमें आपको काफी लाभ इसमें से देखने के लिए मिलते हैं। तीनों में से कोई सा भी प्रयोग आप कर सकते हैं, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको कफ की समस्या है तो ऐसे में रात को सोने से पहले 1 लौंग को जरूर चबा कर सोएं। डेली ऐसा करना है जब तक कफ की समस्या आपकी दूर नहीं हो जाती है। इसमें आपको बहुत लाभ मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।